फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, डायरेक्शन का। इसमें दिया हुआ है मनीष अपने खुद के घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर तक चलता है। अब मनीष का मान लीजिए घर ये है, सॉरी मनीष का ये घर है। अब यहाँ से उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। ये 15 किलोमीटर उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। फिर कहता है दाएं मुड़कर, दाएं मतलब आप अपने दाएं मोड़ दीजिए डायरेक्शन में इसको, 10 किलोमीटर चलता है। मतलब ये दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चल गया। फिर कहता है अपने दाएं मुड़ता है, मतलब ये अगर उस साइड में जा रहा है, आप अपने आप को स्वयं मान सकते हैं, तो फिर अपने दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है, मतलब नीचे की तरफ अगर आदमी कोई मुंह करके आ रहा है तो उसका दायां उसके अपोजिट होगा। आप इधर से देखेंगे अगर, आप स्वयं को मान लीजिए, क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा। तो ये फिर 10 किलोमीटर चलता है क्वेश्चन में, तो ये इस पॉइंट पे आ जाता है। तो कह रहा है बताइए प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है। प्रारंभिक स्थान ये था और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये टोटल चला था 15 किलोमीटर, 5 वापस आ गया है जिसमें कि ये दोनों दूरी सेम है 10 किलोमीटर, तो 5 वापस आया 15 में से, मतलब ये इसके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, ए का अर्थ है योग, सी का अर्थ है गुणा, एफ का अर्थ है घटाना, बी का अर्थ है भाग देना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है, कितना आंसर आएगा 3। ए का अर्थ, तो ए की जगह पर हम प्लस कर देंगे, योग का मतलब प्लस होता है, 8 लिख देंगे। बी का अर्थ होता है, बी का अर्थ दिया हुआ है पे भाग देना, भाग का निशान लगाएंगे और यहाँ बी के बाद लिखा है 2 लिख देंगे। प्लस सी, सी का अर्थ होता है गुणा करना, गुणे का निशान लगाएंगे। सी के बाद में लिखा हुआ 4, 4 कर देंगे। इसके बाद में एफ, एफ का अर्थ है घटाना, माइनस कर देंगे। 9 लिखा हुआ 9 लिख देंगे। अब इसको बोर्ड मास का रूल होता है, पहले बचपन में पढ़े होंगे, भाग जोग करके, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, तो भाग कर देंगे, 2 चौको 8, ये 4 हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ प्लस का निशान है। अब ये गुणे 4 बच्चा, ये माइनस 9 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 और 3 19, 16 3 19 और ये माइनस 9, 19 में से 9 घटा देंगे, 10 बच जाएगा। आंसर आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में यदि पुलकित जो बाएं ओर से भरा हुआ है, मान लीजिए कोई पंक्ति है लड़कों की जिसमें पुलकित बाएं ओर से 12वें स्थान पे है, 12वें स्थान पे कौन है, पुलकित, और किशोर जो दाहिनी ओर से 16वें स्थान पर, दाहिनी ओर से ये 16वें स्थान पर है किशोर। अब कह रहा है दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, पुलकित बाएं से 16वां हो जाता है, मतलब पुलकित यहाँ से अगर यहाँ आ जाए तो 16वें स्थान पर आ जाए। मतलब जब दोनों सेम स्थान पे आते हैं तो 16 16 सेम हो जा रहा है, मतलब दोनों का स्थान तो एक ही है, लेकिन ये इधर से 16वें स्थान पे हो जा रहा है, ये इधर से 16वें स्थान पे हो जा रहा है। मतलब इधर से ये 16वें स्थान पे, इधर से ये 16वें स्थान पे, मतलब 16 16 32 हो जाएगा टोटल, और दोनों का स्थान एक ही है, मतलब एक माइनस कर देंगे क्योंकि एक ही स्थान को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो 31 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्म है, जिसको देखना है कैसे सॉल्व करते हैं। डी एफ लिखा है और इसके बाद में लिखा है यू डब्ल्यू, ऐसे ही जी और आई का हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। देखिए अगर आपने ए बी सी डी के प्लेस वैल्यू आपको पता है, पहले याद कर लीजिए ये किस स्थान पे आता है, बी किस स्थान पे आता है। इसके बाद में आपको उनका अपोजिट याद करना है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है। ऐसे करके आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि डी का अपोजिट ये है डब्लू और ये एफ का अपोजिट यू है। तो इसी प्रकार जी का अपोजिट होता है टी, आप याद करेंगे तो पता चल जाएगा। आई का अपोजिट होता है आर, तो आर टी इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है नरेश अपने घर से 8 किलोमीटर उत्तर जाता है, और फिर तो मतलब उत्तर जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा 8 किलोमीटर। फिर कह रहे हैं पूर्व दिशा में
पूर्व दिशा मतलब ये होता है, ये पूरब दिशा हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा, मतलब ईस्ट वेस्ट लिख सकते हैं आप। ईस्ट वेस्ट, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ, ये लास्ट में साउथ नीचे की तरफ। तो पहले 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण दिशा, मतलब दक्षिण दिशा में आ गया ये 16 किलोमीटर। अब वो अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे, मतलब उसका घर तो यहाँ था और वो इस पॉइंट पे है, तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। ये बन गया ट्राइंगल। तो ये दूरी 6 किलोमीटर है ऊपर ये वाली, तो ये वाली दूरी भी 6 किलोमीटर होगी, 6 किलोमीटर। अब ये दूरी 8 किलोमीटर है, तो ये भी 8 किलोमीटर होगी, और ये टोटल आया है 16 किलोमीटर, मतलब ये 8 किलोमीटर होगा। तो ये 6 किलोमीटर और ये 8 किलोमीटर, मतलब ये 6 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है, तो ये हमको निकालना है। तो जब ये ऐसा ट्राइंगल बनता है तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब, यहाँ कोई भी आपको पता ही होगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। 6 छाक 36 हो जाएगा और 8 अठाई 64 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 64 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 10 हो जाएगा। तो इसकी दूरी 10 हो जाएगी सीधे डायरेक्ट। इसकी दूरी डायरेक्ट 10 निकाल लिए। पाइथागोरस निकालने का फार्मूला यही होता है कि जैसे इसको मान लिए हम, ये इसको बी, इसको सी, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए और सी के बीच की दूरी, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई थी और बी सी की वैल्यू 8 दी हुई थी, तो 6 छाक 36 हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 10, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है। देखिए इस तरीके क्वेश्चन आता है अगर, तो आप अपने आप को उस जगह पे प्लेस कर लीजिए। जैसे रमेश, मान लीजिए आप रमेश हैं, तो रमेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वो मेरी पत्नी मतलब रमेश की पत्नी, मेरी पत्नी की के पति मतलब रमेश खुद हो जाएगा, उसके पत्नी का पति रमेश खुद की माँ मतलब रमेश की माँ, और रमेश की माँ की बेटी मतलब रमेश की बहन, तो उस महिला का रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश की बहन हो जाएगी वो महिला। बेहद इजी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है, एन एम का भाई है। देखिए एन भाई है तो आप उसके बगल में बैठा दीजिए एम के, एन एम का भाई है, वाई जो है माँ है एम की, तो एम की माँ है तो उससे एक स्टेप ऊपर रहेगी, और माँ के लिए हम वाई लिखते हैं। और ये पैटर्न, जैसे मान लीजिए कोई महिला है तो उसको घेरे में बैठा दीजिए, कोई पुरुष होगा तो आप उसको स्क्वायर में बैठा दीजिएगा, ऐसा आप एक सिंबल अपने हिसाब से मान सकते हैं, या कुछ भी प्लस माइनस मान सकते हैं, तो हम यहाँ गोला मान ले रहे हैं। पहला यहाँ दिया हुआ था एन एम का भाई, एन भाई है एम का हमको नहीं पता है क्योंकि एम का नहीं दिया हुआ, भाई है बहन है। वाई जो है एम की माँ है, एम की माँ है, ये एन का भाई भी हो सकता है, एम बहन भी हो सकता है। अब वाई माँ हो गई एम की, जेड वाई का पिता हो गया, वाई का पिता मतलब इनका पिता जेड हो गया। अब पिता है तो इनको स्क्वायर में बैठा दीजिए क्योंकि पुरुष है। अब फिर ई जेड का पिता है, जेड का पिता ई है, मतलब इसके ऊपर भी आएगा, ई है जेड का पिता। तो एन का जेड से क्या संबंध है, एन का जेड से क्या संबंध है, इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं था, ऊपर वाले का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एन का जेड से क्या संबंध है, इसका इससे संबंध पूछ रहा है, मतलब इसका जेड की लड़की है ये,
और जेड की लड़की का ये पुत्र है, मतलब एन का जेड से संबंध पूछा है तो जेड का पोता हो जाएगा एन। एक स्टेप इसमें ज्यादा था, शायद क्वेश्चन और होगा इसका कोई, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन इसका उठाया है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ भाग है, इसमें दिया हुआ है सबका अलग अलग सिंबल, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं 15 गुणे। गुणे का अर्थ यहाँ दिया होगा, गुणे का अर्थ भाग है तो यहाँ भाग का निशान लगा देंगे, भाग 3। फिर प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है तो गुणे का अर्थ निशान लगा देंगे यहाँ पे 4। भाग है, यहाँ भाग का अर्थ है घटाव, घटाव का निशान लगाएंगे 2 लिखेंगे। और फिर माइनस का अर्थ जोड़ है दिया हुआ, जोड़ का निशान लगाएंगे 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले भाग 3 पंचे 15, फिर गुणा कर लेंगे 5 चौके 20 लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। फिर माइनस है, फिर माइनस 2 प्लस 3 लिखा है। अब पहले प्लस कर लेंगे, 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 में से 2 घट जाएगा तो 21 बचेगा, आंसर हो जाएगा। एक कोड भाषा है जिसमें ब्लेंड को ये लिखा जाता है, तो विनर को क्या लिखेंगे। अब देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। BLEND, ये L है, इसको लिखा जाता है ENHPG। देखो B के बाद में B का प्लेस वैल्यू आप डायरेक्ट रख लीजिए यहाँ पे, तो प्लेस वैल्यू रखेंगे तो ये 2 है और ये 5 है, ये 12 है तो ये 14 है, और ये E लिखा हुआ है यहाँ पे, E का मतलब 5 और ये 8 है, ये N 14 हो जाएगा तो P 16 हो जाएगा, D का मतलब 4 तो ये G का मतलब 7, मतलब 2 के बाद 3 5, फिर 12 के बाद तो 14, ये 3 के बाद 2 बढ़ा है, फिर 5 के बाद 3 बढ़ा है, मतलब प्लेस वैल्यू बढ़ती जा रही है बीच में। ये 3 बढ़ के आया है, फिर 2 बढ़ के आया है, फिर 3 बढ़ के, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो पहले बार में 3 बढ़ाएगा तो जेड है 23, और 23 के बाद 3 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। W 23 है तो ये हो जाएगा जेड 26 हो जाएगा। अब 2 बढ़ाएगा आई का होता है प्लेस वैल्यू 9, तो 9 और 2 11 के हो जाएगा। और फिर n 3 बढ़ा, ये 14 है और 3 17 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब फिर 2 बढ़ेगा, n है 16, फिर 2 18 हो जाएगा, n 14 है तो 16 हो जाएगा। और फिर E 5 है और ये हो जाएगा 8, सीधे H आ जाएगा। फिर R है 18 तो ये 20 हो जाएगा, T हो जाएगा यहाँ पे 18 और 2 20, तो JKQPHT, JKQPHT ये आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि B को 44, FAT को 54 तो लेट को क्या लिखा जाएगा। V की प्लेस वैल्यू होती है 22, तो 22 का 2 गुना कर दिए हैं तो आ गया है 44। तो FAT का दिया हुआ है FAT, F का होता है 6, A का होता है 1, T का होता है 20, तो 20 6 26 1 27, और 27 का 2 गुना कर दिए हैं तो 54 आ गया है। तो उसी प्रकार लेट का निकालेंगे, तो L का होता है 12, A का होता है 1, T का होता है 20 और E का होता है 5, सबको जोड़ लेंगे 12 1 13 5 18 और 20 38, तो 38 का 2 गुना कर लेंगे 76, आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। इसी तरीके से रीजनिंग के पेस्ट क्वेश्चन